हे महाराज, हे भगवान, वह स्थान एक बार देखना चाहूँ मैं जहाँ बैठ कर आपने वो मंदिर समुद्र रोका था। और सारी बात समझ में आ गई थी उसका कि ये समुद्र कैसे रोक दिया होगा। वो स्थान देखना चाहूँ जहाँ आप बैठे थे। परमात्मा बोले चल भाई। पहले पैदल चल रहे करते थे, दोनों जने चल पड़े 3, 4, 5, 6 दिन में, और जगन्नाथ के उस स्थान पर पहुंच गए, उस पुरी में जहाँ परमात्मा ने ये समुद्र रोका था। तो वहां देखो भाई और बहनों, ये विशेष संदेश है और इसमें कदम कदम पर पॉइंट है, कदम कदम पर पॉइंट। अभी आपने क्या सुना कि कबीर परमात्मा जी जो सतलोक से पलक झपकते ही धरती पर प्रकट हुए और धर्मदास जी को लेकर और पैदल यात्रा करते हुए और जगन्नाथपुरी के लिए चल दिए। अब विचार करो भाई और बहनों, परमात्मा जी को पैदल जाने की क्या जरूरत थी? जो परमात्मा पलक झपकते ही सतलोक से 16 संकोश की दूरी से पलक झपकते ही धर्मदास जी के सामने प्रकट हो गए, क्या वो कबीर परमात्मा धर्मदास जी को उसी प्रकार से अंतर ध्यान करके, जिस प्रकार से आदरणीय नानक जी के रूप में कबीर परमात्मा ने बाला और मर्दाना जी को पलक झपकते ही पंजाब की धरती से और श्रीलंका के समुद्र पर खड़ा कर दिया, क्या कबीर परमात्मा ऐसा नहीं कर सकते थे कि धर्मदास आंखें बंद कर, धर्मदास आंखें खोल, 1 सेकंड में दोनों उस जगन्नाथ के मंदिर के सामने खड़े होते? लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया। और वो समर्थ परमात्मा 7-8 दिन की यात्रा, पैदल यात्रा करके धर्मदास जी को लेकर, धर्मदास जी भी काफी बूढ़े हो गए थे, 123-24 साल के उस समय धर्मदास जी थे, और परमात्मा एक आम व्यक्ति की तरह लीला करते हुए काल के विधान से परमात्मा ने कोई छेड़छाड़ नहीं की और दोनों पैदल यात्रा करके जगन्नाथपुरी गए। तो भाई और बहनों, आप और हमने इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है। वर्तमान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में भी वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, और ये वो समर्थ परमात्मा है। पूरी सृष्टि की आत्माओं का रिमोट इस परमेश्वर जी के हाथ में है। 1 सेकंड में परमात्मा जो प्रेरणा करें, हर व्यक्ति वही करना शुरू कर दे। लेकिन भाई और बहनों, विचार करो, इतने सर्वशक्तिमान होते हुए, सर्व सिद्धियों के स्वामी होते हुए, और सन 1994 से जब से सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत की है, सन 1994 से और वर्तमान समय सन 2026 तक सतगुरु रामपाल जी भगवान किस प्रकार से इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। गांव गांव जाकर उन्होंने सत्संग किए, पाठ किए। इस सत्ज्ञान को आप और हमारे तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ा। 2 कोड़ी के प्राणियों की गालियां खानी पड़ी, गुंडा और भुंडा कहलवाना पड़ा, कैसी कैसी लीला परमेश्वर जी ने करनी पड़ी। काल भी धोखे में है कि ये वो संत नहीं हो सकता, ये कबीर परमात्मा का भेजा हुआ संत नहीं हो सकता। कबीर परमात्मा मानना तो बहुत दूर की बात, काल भी धोखे में है, वो भी नहीं पहचान पा रहा। क्या ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी इन तमाम प्रकार के दुखों से, इन कष्टों से बचते हुए, क्या ये परमात्मा गुप्त रूप से पूरे संसार में प्रेरणा नहीं कर सकते थे? क्या सबका अंतःकरण परमेश्वर अपने रिमोट से जागृत नहीं कर सकते थे? और लाइन लग जाती, पूरी दुनिया की लाइन लग जाती इस परमेश्वर जी से नाम दीक्षा लेने के लिए, और कुछ दिखाई नहीं देता। भाई विचार करो, जिस प्रकार तीनों गुणों के प्रभाव से आप और हम सभी प्राणी प्रभावित हैं,
काल प्रेरणा से जब ब्रह्मा जी रजोगुण का वॉल्यूम तेज करता है, आप और हमारे अंदर प्रेरणा करता है, तो काम वासना के लिए व्यक्ति किस कदर हावी हो जाता है। पशु पक्षी काम वासना से प्रेरित होकर रजोगुण के प्रभाव से, जिसका रिमोट ब्रह्मा जी के पास में है, ना इंसान अपनी इज्जत आबरू देखता है कि बाद में क्या होगा, तेरी इज्जत का क्या होगा, तेरे परिवार का क्या होगा। जवान लड़के लड़कियां घर छोड़कर भाग जाते हैं उस वासना से प्रेरित होकर, पीछे ये भी नहीं देखते कि माता पिता का क्या होगा, उनकी इज्जत का क्या होगा, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा। पशु पक्षी भी अपने आप को रोक नहीं पाते काल प्रेरित होकर, रजोगुण से प्रेरित होकर। तो जब ब्रह्मा जी के रिमोट से इतना सब कुछ हो सकता है, पूरा विश्व, पूरा प्राणी समुदाय प्रभावित है, प्रेरित है, तो ये तो देवों के देव महादेव हैं, कबीर परमेश्वर हैं। तो सतगुरु रामपाल जी क्या नहीं कर सकते। पल झपकते ही, चुटकी बजाते ही पूरे संसार को परमात्मा भक्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सबके मन में वो प्रबल प्रेरणा जागृत कर सकते हैं कि मैंने तो आज ही नाम लेना है, मैंने तो इसी समय नाम लेना है, सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना है। ये परमात्मा चाहे तो दिन रात सभी के मोबाइल पर उन्हीं के सत्संग चलने शुरू हो सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, उसके बावजूद भी पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। परमात्मा एक आम संत की भूमिका करते हुए इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, आप और हमसे करवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमने भी थोड़ा विचार करना चाहिए और पूज्य गुरुदेव भगवान के अनुसार ही चलना चाहिए। उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर भक्ति करनी चाहिए। उनके प्रत्येक वचन में रहकर हमने इस भक्ति को सफल करना चाहिए। हमने किसी प्रकार के, किसी चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमने गुरुदेव भगवान के इस प्रयत्न को सफल करना चाहिए, उनके अनुसार हमने चलना चाहिए। ये परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, ये कभी भी काल के साथ किए गए एग्रीमेंट को नहीं तोड़ेगा। तो हम किसी भी प्रकार के चमत्कार की उम्मीद में ना रहें कि परमात्मा जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर सतलोक ले जाएंगे। तो आप और हमने इन घटनाओं से शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, कि चाहे तो ये परमात्मा एक सेकंड में सबके अंदर भक्ति की प्रेरणा कर सकते हैं, सबको अपनी भक्ति से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये समर्थ होते हुए भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा अपने एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं। हालांकि ये अबंध परमात्मा है। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष रोम रोम रविचंद। ये परमात्मा अबंध है, स्वतंत्र है, इन्हें कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन भाई और बहनों, जो गलती हमने सतलोक में की थी उसकी बराबर सजा हमें मिले, उसके लिए परमात्मा जी काल के साथ एग्रीमेंट करके इस लोक में प्रवेश करते हैं कि भाई मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो मेरे ज्ञान को समझेगा, जो मेरी मर्यादाओं में रहेगा, मैं केवल उन्हीं आत्माओं को सतलोक के लिए तैयार करूंगा, बाकी मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूंगा। तो वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हम जितने भी भगत भाई बहन हैं, आप और हमने मर्यादाओं को लेकर, भक्ति को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग रहना चाहिए। हमने किसी भी प्रकार की गलतफहमी का शिकार नहीं बनना चाहिए कि मैं तो सतलोक आश्रम में जाता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा सेवादार हूँ, मैं तो गुरुदेव के लड़कों के साथ में रहता हूँ, मेरी जान पहचान अनारो माई के साथ में है, या मेरे को तो गुरुदेव भगवान ने बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रखा है, गुरुदेव से मेरी जान पहचान है, मैं गुरुदेव के साथ में रहा करते थे। ये तुम्हारी तमाम बातें, तमाम चालाकियाँ अंत में धरी की धरी रह जाएंगी। ये परमात्मा जिस विधि से लेकर जाएगा वो विधि उन्होंने आप और हमें सन 1994 से बतानी शुरू कर दी थी। और इस विधि से जो इस भक्ति मार्ग पर चलेगा, लगेगा, हर प्रकार से संघर्ष करता हुआ, मर्यादाओं में रहता हुआ, इनके प्रत्येक वचन की पालना करता हुआ, ज्ञान को आधार बनाता हुआ, उसी आत्मा को परमेश्वर अंत में सतलोक के लिए तैयार करेंगे।